अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। कल सुबह हमारी गली से एक औरत गुजरती है गालियाँ निकालते हुए। बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो गालियाँ निकाल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से झगड़ रही हो। सुबह का टाइम था और मैं दौड़कर बाहर निकला। मैंने देखा कि ये औरत कहाँ जा रही, तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो वो आगे गुजर गई है। चलो मैं वापस आ गया हूँ। फिर मैं बाहर निकला। मैं वहाँ पर ना अपने बिजली का मीटर चेक कर रहा हूँ कि कितनी यूनिटें सड़ी हैं। और मीटर का ना मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ कि यूनिटें जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाएं, उनको ना कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। और जब बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, जिससे जहाँ से हमें पता होता है कि टैक्स यहाँ से अब ज़्यादा लग जाएगा, तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें बंद कर देते हैं। तो खैर ये अपना अपना तरीक़ाकार होता है। खैर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, वो औरत गुज़रती है पीछे से और मैंने उससे पूछा है, सर पर उसने चादर भी नहीं ली हुई। तो मैं कहता हूँ बहन क्या हुआ है? वो कहती है कि हुआ ये है कि मैं बैठी हूँ, बच्चे को दूध पिला रही हूँ और उनकी ना एक छोटी सी बच्ची है। ये हमारे पीछे एक गली है, वहाँ पर वो किराएदार नहीं आए। तो वो कहती है कि एक भिखारन आई है हमारे दरवाजे पर और उसने सदा लगाई है। फिर उसने ना बच्ची को साथ लिया है और चली गई है। अब वो बच्ची को लेकर जा रही है तो पीछे से उस औरत ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने गालियाँ सुनी, वो गालियाँ निकालती हुई भागती हुई हमारी गली के सामने से गुजरी। तो मैंने कहा कि फिर तो वो कहती है कि मैं अब गई हूँ, मैंने जैसे देखा है कि मेरी बच्ची वापस नहीं आ रही, तो मैंने बच्चे को वहीं पर फेंका है और मैं भाग खड़ी हुई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि बच्ची को क्या उसने कहा था कि आपकी बेटी उसके साथ चल पड़ी। तो वो कहती है कि उसे कहा था कि चलो दुकान से आपको चीज़ें लेकर दूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैंने देखा है और वो औरत भाग गई है। भागी खैर नहीं होगी, अगर भागती तो लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी ने देखना था और ऐसी कन्फ्यूजन में उसने पकड़े जाना था। वो साइड पर हो गई है कहीं पर। अब मुझे जब उस औरत ने ये स्टोरी सुनाई तो मैं निकला हूँ और मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कहीं पर मुझे मिले। तो मैं इधर उधर हुआ हूँ, मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा होगा, एक तो मैं उसको पहचानता नहीं हूँ कि वो किस तरह की है। अब बेकारन का ये मतलब नहीं है कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने होंगे या कोई और सेंस में हो। आजकल जो बेकारे भी होते हैं उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे होते हैं। तो मैंने कहा अब मैं पहचान नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो खैर मैं वापस आ गया। अब बात यह है कि ये यहाँ जब भिखारी आते हैं ना, दरवाज़ा आकर खटखटाते नहीं, दरवाजे के अंदर दरवाज़ा खोल कर खड़े हो जाते हैं। और जब इनको डांटा जाता है तो आगे से ना गुस्सा होने लग जाते हैं और ये भी नुकसान करने वाले होते हैं बच्चों का। एक तो ये है कि बच्चों को अपने को इतनी चीज़ सिखानी चाहिए कि कोई बच्चे अगर बड़ा कोई भी आपको कहे कि आपको चीज़ें ला कर देता हूँ या हमारे साथ चलें, तो उसके साथ नहीं जाना। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम एक तो खुद ध्यान नहीं रखते, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं और ना जो है वो इस तरह के लोगों पर हमारी नज़र होती है कि हम देखें। एक तो ये हमारा माशरा इस तरह का है कि वो डरते हैं कि बददुआ दे देंगे। ये जो बेकारी होते हैं, ये फ़कीर, इनको फ़कीर बोलते हैं, ये बददुआ दे देंगे, हमारा बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन ये पेशावर बेकारी, और बाकायदा अगर आप इनको मना करें ना तो ये बददुआएँ भी देना शुरू हो जाते हैं। कई तो गालियाँ बाकायदा दिल में निकालना शुरू हो जाते हैं ना। तो दिल से में निकालने का तो फ़ायदा नहीं, ऐसे बुड़बुड़ाने से ना पता चल जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। 2 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले नहीं, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान पर जा रहा हूँ कुछ चीज़ लेने के लिए। सुबह का टाइम है। तो 2 नौजवान लड़के 20-22 साल उनकी उम्र होगी और उन्होंने ना साथ में 2 अबनॉर्मल लोगों को पकड़ा हुआ है। ये इसी तरीके से ना पेशावर लोग जो होते हैं ना वो करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे निकलवा लेते हैं पैसे। अब वो हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा है कि अब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाना है, आगे से कोई इनको खैर मिल जाएगा, कोई चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं इनको कहूँगा ना कि चले जाएं, तो आपकी भाभी जो है ना बहुत माइंड करती है। वो कहती है किसी सवाली को अपने घर से खाली नहीं जाने देना। तो सुबह का टाइम है तो वो मुझसे शुरू हो जाएगी। तो खैर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा ना खोला है ना, तो अंदर से मुझे आवाज़ आई, आपकी भाभी बोल रही दरवाज़ा बंद करो। मैं वहीं पर साथ ही खड़ा हूँ। तो मैंने उसे कहा, ओए दरवाज़ा क्यों खोला है तूने? तो वो कहता है क्या हो गया? यकीन करें कि मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने ज़ोर का थप्पड़ मारा उसके मुँह पर। मैंने कहा चल दफ़ा हो जा। और
घर का दरवाज़ा भी खोल रहे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो फिर मुझे वो जो साथ उन्होंने अब नॉर्मल से लड़के लोग पकड़े हुए थे 2, उनको देखकर तरस आया, वो रोने लग गए, डर गए। तो खैर मैंने उन्हें फिर ज़्यादा डांटा नहीं, मैंने कहा आप गली से निकल जाएं यहाँ से। तो इस तरह के लोग होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने आसपास का। इन जैसे ये लोग सुबह डे के वक्त करते हैं चोरी, रैकी करते रहते हैं आकर, और रात को आकर चोरियाँ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं इस चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साथ वाले गांव में ना कल नहीं 2 दिन पहले की खबर हमें मिली है, मुझे पता चला है कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और 2 भिखारी आए हैं, उन्होंने बोरी में डालने की बच्चे को कोशिश की है, तो साथ वाले बच्चों ने शोर डाल लिया है, तो वो भाग गए थे, तो लोगों ने आकर उसको बोरी से निकाला है। इस तरह के लोग जो है ना, वो नुकसान पहुंचाने वाले को कोई एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। आपका जितना बड़ा मर्जी आपके सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाए, उनके लिए उनका कोई नुकसान नहीं है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। वो 5,000 का बेच दें, 2,000 का भी, जिस तरह के ये अब नॉर्मल लोग लेकर निकलते हैं साथ ये बकारी, तो इस तरह के बच्चों को ले जाकर अब नॉर्मल बना देते हैं, अपना पेशा करते हैं। खैर मेरी तो आज वीडियो इसी तरीके में बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो गई है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और सितारा के घर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कल उनके घर मेहमान आए हुए थे, और मेहमानों के लिए जिस तरह उन्होंने आवभगत की। तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि पहले नंबर पर तो सितारा के बच्चों के स्कूल को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि कल सितारा ने कहा है कि स्कूल वालों ने हमें ये कहा है कि आप के बच्चे यूनिफॉर्म में भी आ सकते हैं और यूनिफॉर्म के बिना भी आ सकते हैं। तो लोग इस चीज़ पर सवालात उठा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक स्कूल के कि आप यूनिफॉर्म के बिना आ सकते हैं, ये कौन सा स्कूल है, और फिर ये कौन सा स्कूल है जो अभी खुल गए। अच्छा, चंद दिन पहले मैंने वीडियो देखी और जिसमें कहा जा रहा था सितारा के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, और सितारा अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद में बैठी है, और स्कूल उनके काफ़ी दिनों से खुल चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल तो 24 तारीख को खुलने, इसके कहाँ पर खुल गए। मतलब ये है कि कुछ भी इन लोगों को अपनी स्टेटमेंट ही नहीं याद होती, बस मुंह से निकाली और भाग गए। अच्छा खैर, जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो इक्का दुक्का खुल गए। गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो 22, 23, 24, 25 तक की, मेरे ख्याल में 20 के बाद खुलना है। तो बच्चों को भी अच्छी तरह याद नहीं है कि किस तरीके को खुलने हैं, तो हमें भी उसी तरह याद जब पता चल जाएगा, जब ऐलान हुआ कि बच्चों को कल स्कूल भेज दें, तो सारे भेज देंगे अपने अपने बच्चों को। तो यूनिफॉर्म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल कोई भी अलाउ नहीं करता कि आपके बच्चे जो हैं जिस तरह के मर्ज़ी के कपड़े पहनकर आ जाएं, लेकिन ये है कि अभी स्कूल लगा है, मंडे को उनका स्कूल लगा है, तो उन्होंने ये अलाउ किया होगा, पेरेंट्स को कॉल की होगी, क्योंकि कई लोगों ने नहीं मतलब लिए होते यूनिफॉर्म, या हो सकता है कि उन्होंने अचानक स्कूल ओपन कर दिए हों, तो उन्होंने कहा होगा पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को जैसे मर्ज़ी के स्कूल में भेज दें, आपके बच्चे यूनिफॉर्म के साथ आ जाएं, बिना आ जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद दिनों के बाद आप प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम जब शुरू हो जाएगा तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी आ जाएगी, तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है कि सितारा बच्चों को लेकर एक्टिंग कर रही है। मतलब ये है कि सितारा के घर की खबर बार आपको मिल गई है कि सितारा बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाया है, और फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी गई है और यार ये क्या आपको लगता है कि ये सारी एक्टिंग, अब स्कूल भेजने के लिए एक्टिंग करनी है तो बंदा स्कूल ही भेज आए ना, इतना दूर जाना है तो वहाँ पर जाकर स्कूल में छोड़ आए। लेकिन सितारा की कोई बात इनको हज़म तो होती नहीं है, तो इनको लगता है कि सितारा के घर की सारी खबरें हमारे पास है। अब जो मेहमान कल आए हुए थे, उन्होंने सितारा के बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, सितारा ने उनकी आवभगत की, उन्होंने सितारा से मोहब्बत का इजहार किया। देखिए वो उनके फ़ैन अमेरिका से आए हुए थे और उनका शौक़ था उन सितारा से मिलने का। अब लोग कह रहे हैं कि सितारा ने उनकी अच्छे तरीके से ना आवभगत नहीं की, उनको अच्छे तरीके से खाना वगैरह नहीं खिलाया और उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी कि मिलनी चाहिए थी। देखिए पता क्या बात आती है, हर बंदा जो होता है ना वो अपने हिसाब किताब से बेहतरी करने की कोशिश करता है।
वैसे सितारा किसी को अपने ब्लॉग में दिखाती भी नहीं है, अगर उसने दिखाया है उन लोगों को तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत मानी रखते थे उनके लिए, बहुत रिस्पेक्टेड थे उनके लिए। और जैसे कहा जा रहा है कि खाने के लिए कोई बंदा नहीं आता, तो ज़ाहिर बात है खाने के लिए कोई भी नहीं आता। और जो कोई आगे मतलब है कोई बना रहा है, कोई उनकी खिदमत कर रहा है, तो वो लोग भी अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। अब ये नहीं है कि हर बंदे की सोच के मुताबिक तो कोई भी नहीं चला जा सकता। या तो सितारा ऐसा करे कि सुबह उठे और सबको पहले एक वीडियो उसके आए 2 मिनट की या 1 मिनट की, और सबसे पूछे अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आज मैं क्या करूं, मैं किस तरह का खाना खाऊं, बिस्तर से ऐसे करके उठूं, ऐसे करके उठूं, या जूता किस तरह का पहनूं, कपड़े किस तरह के पहनूं, ब्रश किस टाइम करूं। आप बता दिया करें, या एक मैनुअल सेट करके ना सितारा के घर में भेज दें सारे लोग कि आपने ये करना है, तब हम मानेंगे। तो दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना तो लोगों की आदत बन चुकी है। अच्छा, मैं ना पता कर रहा था, शाहरुख के चैनल पर ना एक वीडियो आई हुई है, और मैं तो कह रहा था 1-2 दिन से, बल्कि जब से मैं शाहरुख की वीडियो देख रहा हूँ, मेरा तो यही मानना है कि ये शाहरुख का चैनल था और शाहरुख ही ये सारा कुछ कर रहा है, और वो एक ब्लैक मेलर है, और अब कुछ हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा होगा। तो वहीं पर आज एक वीडियो आई है जिसमें बताया जा रहा था कि आप भाई अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं शाहरुख हूँ, लेकिन मैं शाहरुख नहीं हूँ। मैं हीरा भी हो सकती हूँ, नैना भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे शाहरुख की कॉल आई और उसने कहा कि मुझे बहुत थ्रेट दिया जा रहा है आपकी वजह से। तो अगर कोई बंदा मतलब ऐसा है जिसका किसी को भी नहीं पता, तो शाहरुख उसको कॉल कैसे कर रहा है? शाहरुख फिर अपने आप को कॉल कर रहा होगा कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, या उसने किसी और बंदे को अलाउ किया हुआ है कि आप चैनल बनाएं और आप जो कुछ मर्जी है धज्जियाँ उड़ा दें। तो इसका मतलब है उसके पीछे शाहरुख ही हो ना, और तो कोई बंदा नहीं हो सकता। तो ये उसकी सारी ड्रामेबाजियाँ हैं, कोई ना कोई उसने ड्रामा ज़रूर रचा कर रखना होता है। बहरहाल जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।